हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का संस्कृत जो हमारा बुक है प्यूसम द्वितीय भाग है उसका 5वां पाठ भारत महिमा पद्यानी का संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको प्यूसम द्वितीय भाग का 5वां पाठ भारत महिमा का संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पंचः पाठ, पंचमः पाठ, 5वां पाठ भारत महिमा अर्थात भारत का महिमा। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी जो महिमा है इसकी महिमा को सभी जगह गाया जाता है। इसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पदम गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराणात् और भगवत पुराणात् के प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। अविशिष्टानि पद्यादक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, उन्हीं के अविशिष्ट पद को इसमें प्रस्तावित करना है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति स्मारक रखना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य है कि भारत के प्रति भक्ति स्मारक रखें। ये आपका पाठ का शुरू में सारांश शॉर्ट में शीर्षक दिया हुआ था कि पाठ में क्या पढ़ना है। इसके आगे हमारा पाठ शुरू होता है। और आपको हम एक बात बता दें कि अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है संस्कृत पढ़ने में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता है तो आप संस्कृत के वीडियोस को, हिंदी अर्थ को बार बार देखें और संस्कृत के लाइनों को बार बार पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका संस्कृत का उच्चारण भी आप सही से करने लग जाएंगे और हिंदी अर्थ भी आप उच्चारण करते करते समझने लग जाएंगे। इसलिए संस्कृत का उच्चारण आप अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गायन्ति देवः कील गीतकानि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, देवगण गाते हैं कि गायन्ति देवगा कील गीतकानि, देवगण गीत गाते हैं, वे लोग धन्य हैं जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन भारत भूमि देवता के रूप में पुनः पुनः जन्म लेते हैं। इस लाइन का हिंदी अर्थ है कि वे लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवगण लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिसने भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन भारत भूमि पर जन्म लिया है। इसका आगे का लाइन है, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदूत स्वयं हरि, ये जर्मनी लब्धम निरुसु भारता जिरे मुकुंद सेवो पीकम सप्रिया ही न। देवगण गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या किया होगा जो मनुष्य रूप में भारत भूमि श्री हरि की सेवा के योग्य जन्म लिया, अथवा भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है, यह हम लोगों के लिए सपहरणीय है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसवा स्विदित स्वयं हरि, देवगण गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या किया होगा जो मनुष्य रूप में भारत भूमि श्री हरि की सेवा योग्य जन्म लिया, अथवा इसका एक हिंदी अर्थ और हो सकता है कि भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है, मुकुंद सेवकी स्पृहहीन, यह भूमि हम लोगों के लिए स्पृहहीनीय है। इसके बाद आधुनिक है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, विभिन्ना जना धर्म जाति परभेदई रिहकत्व भावम वहंतो वसंती। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममता में ही है। इयम निर्मला, निर्मला मीन्स निर्मल, और वत्सला, वत्सला का मतलब होता है वात्सल्य अर्थात ममता।
तो यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है, यह धर्म जाति के विभिन्नता को देखते हुए भी एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्तेत विभिन्न जना धर्म जाति पर भेदै रिहक्त भावम वहंतो वसंती। यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है, जहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यही आपका इसका सरलार्थ है। और हम आपको बता दें कि अगर यही सरलार्थ आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको सीधा सीधे इसका हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, आपको शुरुआत में ये भी लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भागा में संकलित भारत महिमा से लिया गया है। इतना बात आपको जरूर लिख देना है। पहला पाठ जो मंगलम उपनिषद था उस पाठ का आप वीडियो देख लें, उस पाठ में हमने अच्छे से बता रखा है कि आप एग्ज़ाम में इसके हिंदी अर्थ को कैसे लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाला समदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वती निर्झरे भव्य भूति वहरंती भीरेशा शुभा चापगाभी। हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर है और कल्याणकारी भव्य ऐश्वर्य वाली है। वनई पर्वत निर्जयी भव्य भूति वरंती भेषा शुभा चापगाभी। यह सागरों पर्वत झरनाओं और नदियों द्वारा सदा सेवित है। विशाला समदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरी रम्य रूपा। हमारी भारत भूमि अति विशाल है, यह सुंदर है, कल्याणकारी भव्य ऐश्वर्य वाली है। वनई पर्वत निर्जयी भव्य भूति वरहंती अभिरेशा शुभा चापगाभी। यह सागरों पर्वतों झरनाओं और नदियों द्वारा सदा सेवित है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मरण अभिरेता तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेसाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ आदर्श रूप देशभक्ति की भावना हो। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मृभिः तथा पूजनीयम। इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेसाम जनाना प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यहाँ के सभी लोगों में समेसाम जनानाम, यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ आदर्श रूपी देशभक्ति की भावना हो। यही आपका पाठ का हिंदी अर्थ था। इस प्रकार आपका यह 5वां पाठ भी कंप्लीट कर दिया गया। इसके बाद आपका इसी पाठ का छांट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो लाया जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इसको 2 बार ज़रूर देखें, इससे आप इस पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इनको ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।